श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, हमारा अध्याय चल रहा भगवान जीवन मुक्ति, और आज पेज नंबर 201 से। तो एक दृष्टांत स्वामी जी महाभारत का देने वाले थे, कौरव और पांडवों के युद्ध के बीच का। इसको पढ़ते हुए, पांडव कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें द्रोणाचार्य के मरने के बाद अश्वत्थामा आदि योद्धाओं के साथ पांडवों का युद्ध हुआ था। अर्जुन के रथ को चलाने वाले सारथी श्री कृष्ण थे। जब वे रथ को लेकर चले तो उन्होंने सत्य संकल्प किया कि आज के युद्ध की समाप्ति पर्यंत ये रथ और घोड़े सब जैसे हैं वैसे ही रहें, यानी रथ हटने, गिरने अथवा जलने न पावे और घोड़े मरने न पावें। सत्य संकल्प मिथ्या नहीं जाता। प्रसंग ऐसा ही बना कि अश्वत्थामा ने अर्जुन के रथ पर ब्रह्मास्त्र यानी अग्नि बरसाया। उस करके रथ और घोड़े सब जल गए, किंतु जले हुए भी सत्य संकल्प के प्रभाव से युद्ध की समाप्ति पर्यंत न जले हुए के समान रहे। जब भगवान ने अर्जुन को रथ पर से उतारकर संकल्प के प्रभाव को खींच लिया, तब रथ और घोड़ों का ढेर हो गया। इसी प्रकार प्रारब्ध रूप सत्य संकल्प है। ज्ञान अग्नि करके ज्ञानी का शरीर और सब व्यवहार जला हुआ है, तो भी प्रारब्ध की निवृत्ति पर्यंत देखने में आता है। तो भी कैसे दिखता है वो? प्रारब्ध की निवृत्ति पर्यंत देखने में आता है, नहीं तो वो जल चुका है पहले ही, जैसे रथ जला हुआ है। वस्तुतः वह अज्ञानी के समान नहीं है। शरीर रूपी रथ को इस प्रकार समझो। स्थूल शरीर रथ है, पुण्य और पाप उसके दो पहिए हैं, त्रिगुण रूप उसकी ध्वजा है, पंच प्राण उसके बंधन हैं, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, पांच विषय मार्ग मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, संकल्प प्रारब्ध है, अहंकार बैठने का स्थान है, रथी आत्मा है, वैराग्य आदि साधन शस्त्र हैं, और मनुष्य जन्म मरण भूमि है। वाह क्या बात है। आगे एक और दृष्टांत देते हैं कि एक गरीब वृद्ध किसान की एक स्वरूपवती कन्या थी। उसका नाम प्रज्ञा देवी था। जैसी वह रूपवती थी, इसी प्रकार बुद्धिशाली भी थी। जो कोई उसके साथ थोड़ी भी बातचीत करता तो मालूम पड़ता था कि वह बहुत ही बुद्धिशाली है। पिता जो कुछ कमाई करता था, उसी में कोर कसर करके वह अपना निर्वाह करती थी। एक दिन प्रज्ञा देवी ने कहा, पिताजी, राजा चतुर और धर्मात्मा है, गरीब आदमियों की बात सुनता है और सहायता भी देता है। आप उसके पास जाइए और सहायता देने की विनती कीजिए। किस प्रकार बोलना आदि सब सिखाकर उसने उसे राजा के पास भेजा। लड़की के कहे अनुसार वृद्ध किसान ने राजा के पास जाकर विनती की। चतुर राजा समझ गया कि वृद्ध जो शब्द बोलता है वे उसे किसी ने सिखाए हैं। कहने लगा, हे वृद्ध, इस प्रकार बोलना तुझे किसने सिखाया है? वृद्ध बोला, महाराज, मेरी पुत्री ने। राजा आश्चर्य लुप्त होकर बोला, वह किस उम्र की है? क्या कुछ पढ़ी है? वृद्ध बोला, महाराज, वह किसी से पढ़ी नहीं है, शादी करने के योग्य हो गई है। मैं गरीब हूँ, अभी तक शादी नहीं कर सका हूँ। राजा ने 2-4 बातें पूछकर प्रज्ञा देवी की परीक्षा ली। वह पूर्ण प्रज्ञा ही थी। अंत में राजा ने उसे देखा तो वह योग्य उम्र की और रूप का भंडार थी। राजा ने उस पुत्री का अपने साथ विवाह करने को वृद्ध से कहा। वृद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में प्रज्ञा देवी का राजा के साथ विवाह होने का निश्चय हुआ। प्रज्ञा देवी ने विवाह होने से प्रथम राजा से कहा, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ, परंतु मैंने सुन रखा है कि राजा लोग जैसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही तुरंत अप्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए कि जब आप मुझ पर क्रोधित होंगे तब मैं आपके राजमहल में ना रहूंगी। मेरे लिए एक स्वतंत्र महल शहर के बाहर प्रथम से ही बना
देना चाहिए। जिस समय मैं आपके राजमहल से निकलकर शहर के बाहर के महल में जाऊंगी, तब मैं अपना गुप्त धन अपने साथ ले जाऊंगी। उस समय आप मुझे रोक नहीं सकते। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। प्रणाम भगवान, इससे आगे की इसको कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।